इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो साधारण शुरुआत से उठकर असाधारण साम्राज्य की नींव रख देते हैं। एक ऐसा ही नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण बालक जिसे कभी कोई नहीं जानता था, वही आगे चलकर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का संस्थापक बना। ये कहानी है साहस, रणनीति और अटूट संकल्प की। आप देख रहे हैं जीवन सार। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत साधारण और संघर्षों से भरा था। कहा जाता है कि वे बचपन में ही अपने माता पिता से वंचित हो गए थे और उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। लेकिन उनके भीतर नेतृत्व और साहस के बीज बहुत पहले ही अंकुरित हो चुके थे। युवावस्था में चंद्रगुप्त की मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो क्षमता देखी जो एक महान शासक में होनी चाहिए। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। चाणक्य ने न केवल उन्हें शिक्षा दी, बल्कि राजनीति, कूटनीति और युद्ध की बारीकियां भी सिखाई। उस समय भारत का बड़ा भाग विदेशी शासक सिकंदर महान के सेनापतियों और नंद वंश के अत्याचारी शासकों के अधीन था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। कई असफलताओं और संघर्षों के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। यही क्षण मौर्य साम्राज्य की नींव बना। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का तीव्र विस्तार किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के सेनापतियों को पराजित किया और एक विशाल, संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासन अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। यह भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर उनका शासन आधारित था। न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी, कर प्रणाली व्यवस्थित थी और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उनके शासनकाल में व्यापार, कृषि और शिक्षा का भी खूब विकास हुआ। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य का मन वैराग्य की ओर झुक गया। उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप दी। इसके बाद वे दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। एक सम्राट का यह त्याग इतिहास में विरल उदाहरण